महिला के साथ सिंपैथी होती है देश की, कानून की, मान्य अदालतों की। वो बात अलग है, महिलाएं पुरुषों के साथ सिंपैथी नहीं रखती। महिलाएं पुरुषों को उसी बेड पे काट कर और उसी बेड के नीचे बंद कर देती हैं जो बेड उनकी सुहागरात का गवाह हुआ करता था। आज हमारे कानून ने इतनी आंखों पर से पट्टी हटा दी है कि अगर पत्नी मरती है तो पति को जब जाना पड़ता है, तो अगर पति मरता है तो पत्नी, सास, ससुर, देवर, जेठ, बहन, बहनोई सबको भी अंदर जाना पड़ सकता है और पड़ता है। और यही मैं कहता हूं बराबरी है, यही मैं कहता हूं एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल है, यही न्याय मिलते हुए दिखा भी है और दिखना भी चाहिए। और कानून ने अपना वो काम करके भी दिखाया है। प्रधानमंत्री रह रही महिला, न्यायाधीश हैं, पुलिस अधिकारी हैं, पत्रकार हैं, एयर सर्विसेज में हैं, सबसे अधिक हवाई जहाज उड़ा रही हैं, सेना में हैं, जल सेना में हैं, थल सेना में हैं, वायु सेना में हैं, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में हैं, दिल्ली पुलिस में, हर प्रदेश की पुलिस में हैं। सब कुछ बराबर है, फिर पुरुष आयोग क्यों नहीं? पुरुष आयोग क्यों नहीं? पुरुष हेल्पलाइन क्यों नहीं? पुरुष हेल्प डेस्क क्यों नहीं? पुरुष थाना क्यों नहीं? पुरुष मंत्रालय क्यों नहीं? जब बराबर हैं तो बराबरी में पुरुष आयोग बनाइए या फिर खत्म कर दीजिए उसको। नमस्कार सर, जिस तरीके से आपने अतुल सुभाष का केस देखा, उसकी वाइफ को बेल मिल गई। जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में बातें बन रही हैं कि हमको तो कानूनों पर भरोसा ही नहीं है। देखिए, नहीं, कानून के भरोसे की बात नहीं है। बेल इज अ रूल, जेल इज एक्सेप्शन, जेल डिनाइल इज एक्सेप्शन, अपवाद है। और बेल एक झटके में नहीं मिली है। जो जेल में जाता है उससे पूछिए जेल में कैसी हाल बीतते हैं। जेल होती है 1 दिन, 1 घंटा, 1 हफ्ता, जेल होती है। महिला है, महिला के साथ सिंपैथी होती है देश की, कानून की, मान्य अदालतों की। वो बात अलग है, महिलाएं पुरुषों के साथ सिंपैथी नहीं रखती। महिलाएं पुरुषों को उसी बेड पर काट कर और उसी बेड के नीचे बंद कर देती हैं जो बेड उनकी सुहागरात का गवाह हुआ करता था। पहली रात का जो बेड गवाह हुआ है और उसी बेड के ऊपर पति काटा जाता है यार के चक्कर में, और उसी बेड का डिब्बा बक्सा खोला जाता है जो दहेज में मिला है, जो तोहफे में मिला है, जो गिफ्ट में मिला है, जिसे पति बहुत खुश हुआ था उतर के जब आया था और रखा गया था। और उसी बॉक्स में उसी पति की हत्या करके 4 दिन तक लाश पड़ी रहती है। जब पानी निकलना शुरू होता है, कमरे से बाहर निकलना शुरू होता है, बदबू आना शुरू होती है, घर के बाहर निकलता है, तब केस खुलता है। धर्म पत्नी ताला डाल के चली जाती हैं। तो साहब, सब चीजें हैं, लेकिन कोर्ट, कानून, माननीय जज, पुलिस फिर भी महिलाओं के लिए सॉफ्ट है। हमें अब आज की महिलाओं को अपना विश्वास देखना पड़ेगा कि साहब क्या क्या न सितम ढाए, उस सितमों का अब कुछ तो अपने में बदलाव करें। लेकिन आज एक बात शुरू हो गई है। अभी तक क्या होता था, चाहे घर में कोई मरे कटे कोई फर्क नहीं, जाना सिर्फ पति को ही पड़ता था। पति जाएगा, ससुर जाएगा, देवर जाएगा, जेठ जाएगा। लेकिन आज हमारे कानून ने इतनी आंखों पर से पट्टी हटा दी है कि अगर पत्नी मरती है तो पति को जब जाना पड़ता है, तो अगर पति मरता है तो पत्नी, सास, ससुर, देवर, जेठ, बहन, बहनोई सबको भी अंदर जाना पड़ सकता है और पड़ता है। और यही मैं कहता हूं बराबरी है, यही मैं कहता हूं एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल है, यही न्याय मिलते हुए दिखा भी है और दिखना भी चाहिए। और कानून ने अपना वो काम करके भी दिखाया है। पेट में बच्चा, जेल में बंदा जीवन भर नहीं रहता है। कभी न कभी तो आता ही है, आगे पीछे, थोड़ा आगे पीछे, कोई 7 महीना, कोई 8 महीना, कोई 9 महीने, कोई 10 महीने की डिलीवरी हो जाती है। आते ही आता है जो जाता है। लेकिन वो आता है, आए हैं, ठीक है, ट्रायल चलेगा, केस चलेगा। लेकिन हाँ, माननीय अदालतों में पहले क्या होता था, मेंटेनेंस सिर्फ पत्नी लेती थी, पति जीवन भर देता ही रहता था, एटीएम पेटीएम की तरह। अब बदल गया है, अब पतियों को भी हम मेंटेनेंस दिलाते हैं। हमारे पास कितने ऐसे केस हैं, पत्नियों की तरफ से पति को मेंटेनेंस मिल रही है, दे रहे हैं, ले रहे हैं। वो अब काम नहीं कर रहे, पत्नी कमा रही है, तो पत्नी को भी देना पड़ता है मेंटेनेंस पति को। अब ये सब बदलता हुआ भारत है, ये बदलता हुआ बीएनएस है, ये बदलता हुआ संविधान है, ये बदलती हुई कोर्टें हैं। अब ये भी आपने देखा, जेल जाना पड़ा। नहीं कभी जा सकते थे, कभी नहीं। क्या होता था, पति मर गया, उसके पिता आए, हाँ साहब
बच्चे ने, मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली, कुछ घर में अनबन थी, कुछ ऐसे ही हो गया था, इसीलिए बेचारा पोस्टमार्टम ना 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 पोस्टमार्टम नहीं कराना, एफआईआर नो नो नो, कंप्लेंट नो नो, बस अंतिम संस्कार जल्दी आ जाए, वो मौसा आ जाए, वो फूफा आ जाए, वो चाचा आ जाए, वो ताऊ आ जाए, अंतिम संस्कार करना है। अब अंतिम संस्कार उसका तो होगा, लेकिन अनजस्टिस जो कर रहा है, जिसकी वजह से वो मौत का जिम्मेदार बना है, जिसकी वजह से मातम छाया है, वहां भी सवालिया निशान उठेंगे, वहां भी क्वेश्चन मार्क उठेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं, इस देश में महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला के लिए सब कुछ चला गया, कंधे से कंधा मिला के आ गए। देश की महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री रह रही महिला, न्यायाधीश हैं, पुलिस अधिकारी हैं, पत्रकार हैं, एयर सर्विसेज में हैं, सबसे अधिक हवाई जहाज उड़ा रही हैं, सेना में हैं, जल सेना में हैं, थल सेना में हैं, वायु सेना में हैं, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में हैं, दिल्ली पुलिस में, हर प्रदेश की पुलिस में हैं, सब कुछ बराबर है। फिर पुरुष आयोग क्यों नहीं, पुरुष आयोग क्यों नहीं, पुरुष हेल्पलाइन क्यों नहीं, पुरुष हेल्प डेस्क क्यों नहीं, पुरुष थाना क्यों नहीं, पुरुष मंत्रालय क्यों नहीं? जब बराबर हैं तो बराबरी में पुरुष आयोग बनाइए या फिर खत्म कर दीजिए, उसको खत्म करिए, बराबरी हो गई। अब महिला वो नहीं रही है जो पिटने के बाद किचन में जाके, और आज भी जो महिलाएं हैं, ऐसा नहीं है सारी महिलाएं बेचारी नहीं है, लेकिन आज भी जो ऐसी महिलाएं हैं जो आज भी अपना घर बसाए बैठी हैं, आज भी उनका घर बसा बैठा है, आज भी उन पर कोई डांटता है, कोई कहता है तो वो किचन में जाके आंसू पोंछ के चाय बना के और खाना बना के ले आती है। आज भी ऐसी महिलाएं। लेकिन सर, हमारे जो ऑडियंस है वो ये कंफ्यूज में हो चुकी है कि बेल ज्यादा जल्दी नहीं मिल गई बेल, मतलब अभी तक तो अतुल सुभाष की में सुर्खियों मीडिया जो है वो, जब मीडिया ने आपने हटा दिया तो बेल मिल जाती है, आप मीडिया ट्रायल करते रहते तो बेल नहीं होती है। जब तक आप लगे रहें तब तक जो आप चाहते हैं वो हो जाता है। केस तो मीडिया ट्रायल से आजकल हो रहे हैं ना, मीडिया ट्रायल इफेक्ट कर रहा है। जस्टिस हरीड जस्टिस बरीड, जल्दबाजी में दिया गया न्याय भी न्याय नहीं रहता है, और जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइल वो भी न्याय नहीं। अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से आ रहा हूं, आज सीटी रवि कुमार जी का आपने देखा होगा फेयरवेल था। बिल्कुल उस फेयरवेल में मैंने यही कहा कि ऑनरेबल चीफ हमारे जस्टिस रहे सीटी रवि कुमार ने जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइल को भी खत्म किया, तो जस्टिस हरी जस्टिस वरीड को भी खत्म किया, और मध्य बन के, मिडिल बन के, मध्यस्थ बन के जो काम करना चाहिए था वो किया, और मीडिया ट्रायल को भी रोकने का काम किया। कहता है माननीय सर्वोच्च चलाए, नहीं यहां कानून की बात कीजिए, मीडिया ट्रायल से केस नहीं चलेगा, कहता ना। इन्हीं के केस में कहा ना, अतुल सुभाष की मां के केस में कहा मीडिया ट्रायल से नहीं, लेकिन इसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मीडिया ट्रायल से भी केस चले हैं, मीडिया ट्रायल से भी लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है। इसीलिए हमारे यहाँ महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ जाने का भी सिस्टम है। कल मैं भोपाल में कोर्ट में था, कल मैं भोपाल कोर्ट में था। भोपाल कोर्ट में मेडिएशन पे बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, और मध्यस्थता के द्वारा, लोक अदालत के द्वारा उनका कंसेप्ट यही है कि लोक अदालत में जो फैसले होते हैं, मेडिएशन में जो फैसले होते हैं, उसमें दोनों पक्ष जीतते हैं, और यही जीत होनी चाहिए, जीत मिलनी चाहिए। नहीं, अगर जीत मिलती है तो एक पक्ष आगे चला जाता है। तो इसीलिए मध्यस्थता और लोक अदालत का कंसेप्ट यही है जिसमें दोनों पक्षों को न्याय मिले, कोई निराश ना जाए, जल्दी न्याय मिले, कटुता खत्म हो, आपसी एकता सौहार्द खत्म हो, आपसी प्यार हो, भाईचारा बना रहे, सद्भाव बना रहे, ये होना चाहिए। मैं आपके आगे एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं, और आपको ना बहुत ऑनेस्टली आंसर देना है। मान के चलो कि एक महिला है, मतलब कपल है एक, जिसमें महिला ने पुरुष के साथ गलत करा, तो पुरुष ने उसके मुंह पे एसिड फेंक दिया। आपको बस 2 अक्षर में बताना है कि सही करा गलत करा। नहीं, फिर से पूछो आप। कि एक महिला ने एक कपल है जिसमें एक लड़की है और एक लड़का है, नौजवान है दोनों। तो लड़की ने लड़के के साथ खिलवाड़ कर दिया, तो लड़के ने गुस्से में उसके मुंह पर एसिड फेंक दिया। आपको 2 अक्षरों में बताना, शब्दों में, कि सही किया या गलत किया। नहीं, गलत किया। गलत। अब वही सिचुएशन हम रिप्लेस कर रहे हैं। अभी न्यूज बहुत मीडिया सुर्खियों में बनी हुई है कि एक लड़की ने एक लड़के के प्यार में, जो वो लड़का किसी और से शादी कर रहा था, तो उस लड़की ने उस लड़के का प्राइवेट पार्ट काट दिया, और जो मीडिया है और जो फीमेल जो फेक फेमिनिस्ट हैं, उन्होंने उसको बड़ा चढ़ा के दिखा दिया कि यही है लॉयल्टी। इसमें आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये लॉयल्टी नहीं है, ये हिंसा है। वो मुलजिम बनेगी, हिंसा है।
आप जिस प्राइवेट पार्ट और दोस्ती, मित्रता और प्यार था, आपके प्यार का मुख्य भाग था, आपको जब अब नहीं मिल पा रहा है तो आप उसको कास्टराइजेशन कर दें, काट दें। ये लॉयल्टी नहीं, प्यार त्याग भी मांगता है। जैसे मैंने तेजाब फेंकने को गलत बताया कि गलत है, और ये महा गलत है, क्योंकि एक महिला के द्वारा ऐसा कहना और उस अंग को काटना जो वैवाहिक जीवन का, सांसारिक जीवन का एक मुख्य भाग है, मुख्य हिस्सा है, आप उसे काट कर कहना चाहें मैंने, और उसको लोग तारीफ करें, फेमिनिस्ट जो उसका और तारीफ करें, ये और उनसे बदतर है। ये हमारा समाज आंख के बदले अगर आंख लेगा, दांत के बदले अगर दांत लेगा, अगर सारी सड़क पर कांटे कांटे बिछा दिए जाएंगे, आप चल नहीं पाएंगे। फिर कब घर में बिगड़ जाए, कब घर में पति पत्नी में डिस्प्यूट हो जाए, कब लिव इन में टूट जाए, कब ब्रेकअप हो जाए, कब, फिर तो सारे कास्टराइजेशन के बाद सब कटे कटे मिलेंगे, समाज में सब कटे कटे घूमते रहेंगे। फिर इसके बदले अगर पुरुष भी ऐसे कुछ करने लगा, तेजाब फेंकने लगा, फिर कहां सूरत दिखाओगी, किससे दोबारा दिल लगाओगी, किससे दोबारा मिलोगी, किससे दोबारा गुलाब का फूल लेकर वैलेंटाइन डे मनाने जाओगी। ये क्या होगा? आपकी जैसे हमने पहले वीडियो शूट करी थी, तो आप लोगों ने ना तारीफ करी थी, और कमेंट में लोगों ने यही कहा कि जब अगर लड़का अगर यही लड़की के साथ करता, मतलब कोई चीजें काटना या फिर मुंह पे एसिड फेंकना, तो तमाम जो भारत देश के सो कॉल्ड फेमिनिस्ट हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन बना के जिन्होंने रखा है, सब आ जाते हैं। और अब पुरुष के साथ ऐसा कर दिया तो मीडिया ने उसे सुर्खियों में हीरो बना दिया, उस महिला को हीरोइन बना दिया। तो फिर इसको बढ़ाइए, आप मात्रा बढ़ाइए। नहीं, फिर तो महिलाएं इसी बात को करें, पति से डिस्प्यूट हो उसका काट के फिर अलग करो, बस उसके बाद छोड़ दो, तुम जाओ। अब फिर पति भी कुछ ना कुछ करेगा, फिर क्या होगा? आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। फिर ये देश महात्मा गांधी की अहिंसा का नहीं रह जाएगा, फिर ये देश वकालत करेगा हिंसा का, कि हम हिंसावादी देश हैं, हम हिंसा में विश्वास करते हैं, हम हिंसा के तरीके से चलते हैं। हमारी माँ बहनें, जिन्हें माँ कहा जाता है, बहन कहा जाता है, धर्म पत्नी कहा जाता है, बीबी कहा जाता है, वाइफ कहा जाता है, शरीके हयात कहा जाता है, वो भी कास्टराइजेशन करके उसे हाथ में पकड़ा देंगी, जाओ अपना इलाज कराओ, अपना इलाज कराओ। जिस तरीके से हमने बात करवाई और उन्होंने कहा कि जो निकिता सिंघानिया को बेल मिली है, ये बेल प्रावधान है, लेकिन जो एक सबसे बड़ी चीज हुई है अभी तक जो हुई है, उसमें महिलाओं को जेल होना, महिलाओं के परिवारों को जेल होना, ये एक भय दर्शाता है उन सब महिलाओं के लिए जो कहीं ना कहीं अपने माइंड में ये बनाए रखी हैं कि अगर मैं इससे तलाक लेकर अलग हो गई और अगर एलिमनी भी मैंने मांगी या किसी झूठे केस में भी मैंने फंसाया, तो उस महिला को और उस महिला के साथ साथ उसके घर वालों को जेल हो सकती है। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं इनकी बातों पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद। जय हिंद।